हमारे राष्ट्रीय त्योहारों में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का विशेष महत्व है। इसका महत्व सभी राष्ट्रीय त्योहारों में इसलिए है क्योंकि इस दिन हमें सहस्त्रों वर्षों के बाद गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिली थी। इसी दिन हमने पूर्ण रूप से आज़ाद होकर अपने समाज और राष्ट्र को संभाला था। स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस हमें उस दिन की याद दिलाता है जब हम इसी दिन अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए थे। सन 1947 को 15 अगस्त के दिन ही जिस अंग्रेजी राज्य के शासन से पूरा भारतवर्ष परेशान था, उन्हीं अंग्रेजों ने हमारा देश हमारे हाथों में सौंप दिया। हम क्यों और कैसे स्वतंत्र हुए, इसका अपना एक इतिहास है। इस देश की आज़ादी भारत के देशभक्तों ने अपने प्राणों की बाजी लगाने में तनिक भी संकोच नहीं की। स्वतंत्रता का पूर्ण श्रेय गांधी जी को ही मिलता है। अहिंसा और शांति के शस्त्र से लड़ने वाले गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने बिना रक्तपात के ही क्रांति ला दी थी। गांधी जी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अन्य कई नेता भी इस क्रांति में कूद पड़े। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार जनता भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आतुर हो उठी। उन्होंने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों से लोगों ने अंग्रेज सरकार का बहिष्कार कर दिया, जेल गए और मृत्यु को हंसते हंसते गले लगा लिया। अंत में पराधीनता की कालरात्रि समाप्त हो गई और भारत में सैकड़ों वर्षों के बाद स्वाधीनता का सूर्य उदय हुआ। जब अंग्रेजों के जाते जाते इस पावन धरा को भारत तथा पाकिस्तान के नाम से दो भागों में विभक्त कर दिया गया, जिसके कारण भीषण रक्तपात हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वाधीनता भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। धीरे धीरे देश का रंग रूप बदलता गया और आज स्थिति यह है कि अब भी भारत का पूर्णत्व रूप दिखाई नहीं पड़ता है। बलिदान, त्याग आदि को याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस तो बड़ी खूब धूमधाम से मनाया जाता है। देश के प्रत्येक नगरों में तिरंगे झंडे को लहराया जाता है। स्कूलों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली, जहां स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, स्वतंत्रता प्राप्ति पर 15 अगस्त को ऐतिहासिक स्थल लाल किले पर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। इसी दिन को याद करके प्रतिवर्ष झंडा फहराया जाता है। लाखों युवक युवतियां इस उत्सव में भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री झंडा फहराने के पश्चात भाषण देते हैं और सभी लोग स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए मिलकर प्रण करते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी कार्यालयों, स्कूल, कॉलेजों आदि में अवकाश रहता है। लाल किले पर दिल्ली के बड़े बड़े नेता और राजनीतिक अपने अपने स्थानों पर विराजमान रहते हैं। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 31 तोपों की सलामी दी जाती है। देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और सरकारी भवनों पर रोशनी भी की जाती है। इन कार्यक्रमों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण रेडियो और दूरदर्शन द्वारा सारे देश में प्रसारित किया जाता है। इस त्योहार को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर मनाते हैं। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन को खूब सजाया जाता है। स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर दुकानों और राजमार्गों की शोभा बहुत बढ़ जाती है। जगह जगह सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिससे अत्यंत प्रसन्नता का सुखद वातावरण फैल जाता है। सभी प्रकार से खुशियों की ही तरंगें उठती और बढ़ती दिखाई देती हैं। स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर चारों ओर सब में एक विचित्र स्फूर्ति और चेतना का उदय हो जाता है। राष्ट्रीय विचारों वाले व्यक्ति इस दिन अपनी किसी वस्तु या संस्थान का उद्घाटन कराना बहुत सुखद और शुभदायक मानते हैं। विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन देखने को सुनने को मिलता है। प्रातःकाल सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है और जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता राष्ट्रीय गान गाया जाता है। कहीं कहीं इन बाल सभाओं में मिठाई भी बांटी जाती है। ग्रामीण अंचलों में भी इस राष्ट्रीय पर्व की रूपरेखा की झलक
बहुत ही आकर्षण होती है। सभी प्रबुद्ध और जागरूक नागरिक इस पर्व को खूब उत्साह और उल्लास के साथ में मनाते हैं। यह दिवस प्रत्येक भारतीय को तिरंगे ध्वज का मान रखने का संदेश देता है। हमें चाहिए कि इस पावन और अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर अपने राष्ट्र के अमर शहीदों के प्रति हार्दिक श्रद्धा भावनाओं को प्रकट करते हुए उनकी नीतियों और सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प करें और राष्ट्र निर्माण की दिशा में कदम उठाएं। इससे हमारे राष्ट्र की स्वाधीनता निरंतर और सुदृढ़ रूप में लोह स्तंभ सी अडिग और शक्तिशाली बनी रहेगी। हमें बापू के रामराज के सपनों को पूरा करने का भी संकल्प करना चाहिए।